हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम 5 और 6 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हर रोज हम सेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अगर कोई अवार्ड से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो उसी न्यूज़ में हम पिछले अवार्ड्स या पिछली अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है। और आज का इम्प्रूवमेंट क्या है? आज का इम्प्रूवमेंट ये है, अगर कोई भी न्यूज़ किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड आती है, जैसे कि ये न्यूज़ है, ठीक है? इसमें जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, जो भी स्टेट करेक्ट होगा, उस स्टेट से रिलेटेड हम सारी पिछली करंट अफेयर्स को एक साथ रिवाइज करें। तो ये है हमारे कुछ इम्प्रूवमेंट। आई होप ये सारे इम्प्रूवमेंट्स आपको अच्छे लगते हैं और ये सेशन आपको अच्छा लगता है, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू अबॉलिश द फिजिकल स्टैम्प पेपर इन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग एफिशिएंसी एंड चेक द पिल्फरेज ऑफ स्टेट रेवेन्यू। देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दक्षता लाने और राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के प्रयास में भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने का निर्णय लिया है? कहने का मतलब है, किस स्टेट ने ई स्टैंप को जारी किया है? ई स्टैंप, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप को जारी किया है, तो ये है पंजाब। तो पंजाब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर पंजाब के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है पंजाब से रिलेटेड। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट टू स्टार्ट ई स्टैंप। पंजाब गवर्नमेंट ने ई स्टैंप स्टार्ट की है। अभी ये हाल फिलहाल की न्यूज है, जो हमारा एमसीक्यू था वो यही था। ठीक है। और पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान है, पंजाब के सीएम भगवंत मान है। इन्होंने लोक मिलनी स्कीम स्टार्ट की थी। लोक मिलनी स्कीम स्टार्ट की थी, जिसमें क्या है, एक तरीके से लोगों की शिकायत सुनी जाएंगी। इसके बाद इस पंजाब गवर्नमेंट ने 1500 पर एकड़ इंसेंटिव फार्मर्स को देने की डिसाइड किया है। ठीक है, एक तरीके से अप्रूवल दिया है कि 1500 रुपये पर एकड़ हर एक किसान को एज ए इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर हम बात करें पंजाब की एक और न्यूज की, तो भगवंत मान यहाँ के जो सीएम हैं, उन्होंने 17वें सीएम के रूप में, पंजाब के 17वें सीएम के रूप में शपथ ली है। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये भगत सिंह, जो कि भगत सिंह का पुराना पुश्तैनी गांव है, उसी गांव से संबंध रखते हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पंजाब के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जो इलेक्शन का मैस्कोट था उसको अनवील किया था, और ये मैस्कोट था शेरा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंजाब इलेक्शन में जो मैस्कोट था वो कौन था, उसका नाम क्या था? तो शेरा था। ठीक है। उसके बाद जो पंजाब सीएम, इन्होंने क्या किया है, एक स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया है जगन्नाथ रथ यात्रा को। जो जगन्नाथ यात्रा है कृष्ण और बलराम जी के लिए, उसको क्या है, स्टेट फेस्टिवल का टैग दिया है सीएम ने। ठीक है, पंजाब के सीएम ने। उसके बाद अगर हम बात करें, पंजाब एक फर्स्ट इंडियन स्टेट है जो अप्रूव करेगा टिश्यू कल्चर बेस्ड सीड पोटैटो रूल्स। ठीक है, एक तरीके से जो टिश्यू कल्चर सीड बेस्ड सीड पोटैटो है, एक तरीके से उसको अप्रूव करेगा। ठीक है, उसकी फार्मिंग को अप्रूव करेगा कौन? पंजाब। तो ये कुछ पिछली न्यूज है। ठीक है, पंजाब से रिलेटेड कुछ पिछली करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जितनी भी इस साल की, ठीक है, 2022 की पिछली करंट अफेयर्स है पंजाब से रिलेटेड, वो सारी कवर अप कर रहे हैं। ठीक है। तो पंजाब के जो सीएम थे पहले, वो कौन थे? वो थे चरणजीत चानी। चरणजीत चानी। इन्होंने लॉन्च किया था मेरा घर मेरे नाम स्कीम। ठीक है। ऐसे ही इन्होंने लॉन्च किया था मेरा काम मेरा मान। ठीक है। तो मेरा घर मेरा नाम स्कीम कहां पर लॉन्च हुई थी? पंजाब में। मेरा काम मेरा मान स्कीम कहां पर लॉन्च हुई थी? पंजाब में। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट आंकड़ा है, कंप्लीट डाटा है पंजाब से रिलेटेड। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। उसके बाद, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे is marked on which day every year to recognize bicycling as the way to get a sustainable form of traveling and that ensure one's physical well-being। देखिए, एक सस्ता साधन ट्रेवलिंग का और एक मतलब तरीके से स्वास्थ्यवर्धक साधन जो साइकिल है। ठीक है। तो इसको, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड बाइसाइकिल डे
किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 जून, ठीक है? 3 जून को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड एन इंडियन नेशनल बैंक अनाउंस दैट इट्स एमडी एंड सीईओ यानी पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ कौन से हैं? टू रिटायर फ्रॉम द रोल विद द इफेक्ट फ्रॉम 31 मई 2022। 31 मई 2022 को रिटायर हुए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ। उनका नाम क्या है? उनका नाम है यहाँ पर एस कृष्णन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, एस कृष्णन। एस कृष्णन हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में जो रिटायर हुए हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, अभी हमने देखा है कि अपॉइंटमेंट और एक तरीके से रिटायरमेंट हुई है। तो यहाँ पर हम जितनी भी पिछली अपॉइंटमेंट्स है एक बार उनको देख लेते हैं। जितने भी एमडी और सीईओ हैं पिछले, वो उनको एक बार देख लेते हैं नजर करके। डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, ये है एसएल 1000, हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राजेश घेरा, ठीक है, बहुत ये मान लो 3-4 दिन पहले की न्यूज थी। उसके बाद NARCL एज एमडी एंड सीईओ फॉर्मर एसबीआई ऑफिसर नटराजन सुंदर। देखिए जो फॉर्मर एसबीआई ऑफिसर थे नटराजन सुंदर, उनको NARCL के एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें लोकपाल चेयरपर्सन, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? ये है प्रदीप कुमार मोहंती। हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है लोकपाल के चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती जी हैं। अगर हम बात करें IBA एथलेटिक्स कमेटी के चेयरमैन कौन है? ये टोक्यो में जो ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाली लवलीना बोरगोहेन है, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी है लवलीना बोरगोहेन, ये बनाई है IBA एथलेटिक्स कमेटी के चेयरमैन, ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है, एक तरीके से रीइलेक्ट हुए हैं ये। तो ये है डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस, ठीक है, इनको रीइलेक्ट किया गया है। अगर हम बात करें JSW एक प्लेटफॉर्म है, इसके सीईओ कौन है? ये है गौरव सचदेवा। गौरव सचदेवा JSW के सीईओ हैं। उसके बाद अगर दिल्ली के नए एलजी के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो ये है खादी कमीशन के चीफ। पहले ये खादी कमीशन के चीफ थे विनय कुमार सक्सेना, अब ये दिल्ली के नए एलजी बने हैं, ठीक है। तो ये कुछ फेमस अपॉइंटमेंट है, बहुत ही फेमस अपॉइंटमेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है। तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन था, तो सारी अपॉइंटमेंट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नए पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? ये है विवेक कुमार। ऐसे ही एमडी और सीईओ, इन्फोसिस के एमडी और सीईओ कौन है? सलील पारेख है, इनको रीअपॉइंट किया गया है। और इसी तरीके से एमडी एंड सीईओ पेटीएम के कौन है? पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, इनको भी रीअपॉइंट किया गया है। तो ये हाल फिलहाल की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज थी, अपॉइंटमेंट्स थी जो हमने कवर अप कर ली है। आगे बढ़ते हैं। Who has launched a nationwide Fit India Freedom Rider Cycle Rally on World Bicycle Day? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे पर किसने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का आयोजन किया है? ये किया है अपने अनुराग ठाकुर ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई, अनुराग ठाकुर, ठीक है। उसके बाद हु विल टेक ओवर एज द कंपनी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आफ्टर सिरिल सैंडबर्ग स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट? देखिए हाल ही में जो मेटा है, एक फेसबुक है, तो फेसबुक के जो नए एक तरीके से कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो है जेवियर ओलिवन। तो यहाँ पर जेवियर ओलिवन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके बाद संतूर मैस्ट्रो एंड पद्मश्री अवॉर्डी डैश हैज बीन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 73। 73 वर्ष की उम्र में हाल ही में संतूर वादक, एक तरीके से संतूर प्लेयर पद्मश्री अवॉर्डी डैश का निधन हो गया है। तो आपको बताना है किन का निधन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, हाल ही की बात करें तो भजन सपोरी, और कुछ दिन पहले शिव कुमार शर्मा जो संतूर बजाते थे, ठीक है, उनका भी निधन हो गया है। शिव कुमार शर्मा का भी और भजन सपोरी का भी, ठीक है, दोनों संतूर प्लेयर थे, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड एन अलर्ट फीचर टू हेल्प
फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। देखिए, लापता बच्चों को ढूँढने के लिए, लापता बच्चों को हेल्प करने के लिए एक तरीके से एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म ने, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ने एक तरीके से फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है अलर्ट। तो वो किस सोशल मीडिया ऐप ने स्टार्ट किया है? तो ये किया है अपने इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर डाला है, ताकि जो खोए गए बच्चे हैं, गुमशुदा बच्चे हैं, उनकी तलाश में हेल्प हो सके। उसके बाद हू अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप। देखिए, हाल ही में 2022 की नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप हुई है, ठीक है? तो इसमें किसने अवार्ड जीता है? इसमें अवार्ड जीता है हरिणी लोगान, जो कि अमेरिकन इंडियन एक अमेरिकन इंडियन वुमेन्स है, एक तरीके से गर्ल है, ठीक है? एक तरीके से गर्ल बोलेंगे, ठीक है? हरिणी लोगान, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है हरिणी लोगान। उसके बाद डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि चेयरमैन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के। इन्होंने इनॉग्रेट किया है अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट वेयर। एक तरीके से कहां पर जो एस सोमनाथ जी हैं, इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने अनंत टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर एक तरीके से स्थापित किया है, एक तरीके से यहाँ पर कहां पर इनका इनॉग्रेशन किया है? तो ये किया है कर्नाटका में। तो ये ऑप्शन जो डी है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, आप जानते हैं, तो टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद हु हैज टेकन चार्ज एज ए होल टाइम मेंबर एट द मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी के होल टाइम मेंबर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है अपने अश्वनी भाटिया। तो अश्वनी भाटिया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये थी आज के एमसीक्यू और अब बढ़ते हैं अपने 5 और 6 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ की तरफ। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 जून को, ठीक है? तो इसके बारे में डिटेल पढ़े तो 4 जून को क्या है? यूएन के द्वारा एक इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? ये इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस को फैलाया जा सके उन चिल्ड्रंस की जो क्या है, विक्टिम्स है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अब्यूजेस के, ठीक है? एक तरीके से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल अब्यूजेस के शिकार हैं बच्चे, उनकी उनके लिए सतर्कता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ठीक है? अगर हम बात करें तो इस दिन की शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 1982 से, ठीक है? और 83 में 4 जून 1983 में पहली बार ये इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स फॉर एग्रेशन मनाया जाता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट, इन्होंने साइन किया है एक एमओयू पर विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि पेंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को प्राप्त किया जा सके, ठीक है? देखिए, क्या है, जितने भी पेंशनर हैं इंडिया में, उन सभी को एक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, ताकि उनकी जो पेंशन है वो उनमें रुकावट ना आए, वो चलती रहे, ठीक है? तो ये जो पेंशनर का एक लाइफ सर्टिफिकेट है, उसको डिजिटली कर दिया गया है, ठीक है? उसका सबमिशन हो अब क्या होगा, डिजिटली होगा। हम डिजिटली उसको सबमिट कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट को और पेंशन कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ यूनिट पर साइन किए हैं, किसके साथ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ, ठीक है? ताकि ऑब्टेन किया जा सके लाइफ सर्टिफिकेट को, कहां से? पेंशनर से, ठीक है? थ्रू डोर स्टेप सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट की हेल्प से ऐसा किया जाएगा, ठीक है? अगर हम बात करें तो इसमें कॉस्टिंग आएगी 70 रुपए पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अगर कोई भी पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली सबमिट कराना चाहता है अपने डिपार्टमेंट पे, तो टोटल 70 रुपीज उसकी क्या रहेगी, एक तरीके से चार्जेस रहेंगे, कॉस्ट रहेगी, ठीक है? अगर हम बात करें तो 3 तरीके से क्या है, 3 तरीके से अगर हम चाहें तो अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो जमा करवा सकते हैं। पहला तो एक तो ये है डायरेक्ट मस्टरिंग से, डायरेक्ट खुद जाकर। दूसरा, सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू पोस्ट की हेल्प से, यानी डाक
खाने की हेल्प से हम एक तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक जो नया जो एक वे आया है, नया जो मेथड आया है वो है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू जीवन प्रमाण पोर्टल। जीवन प्रमाण पोर्टल एक पोर्टल है, ठीक है? इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, अपनी बायोमेट्री करके, ठीक है? बायोमेट्री करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, इसके सीईओ जे वेंकट रामू है, जे वेंकटा रामू है, वेंकटा रामू, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, 1 सितंबर 2018 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब क्या था जो तमिलनाडु से रिलेटेड, तमिलनाडु की बात हो रही थी, तो तमिलनाडु से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं, जितने भी एक तरीके से स्टैटिक जीके है, तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो रिवर देखिए, अगर हम बात करते हैं रिवर की, तो कर्नाटका की जो सॉरी कर्नाटका की तमिलनाडु की जो इम्पोर्टेंट रिवर है, वो कावेरी रिवर है। तमिलनाडु की इम्पोर्टेंट रिवर कावेरी है और थामीरा बरानी रिवर है, भवानी रिवर है, पलार रिवर है और वेगई है। जो अगर आप अवेयर होंगे रिवर से, आपने रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पर देखा होगा कावेरी रिवर और वेगई रिवर, ठीक है? लेकिन जो बाकी की रिवर है जैसे भवानी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है भवानी, पलार और उसके बाद हम बोलेंगे थमीरा बरानी रिवर, थमीरा बरानी रिवर, ठीक है? अगर हम बांध की बात करें, तमिलनाडु के बांध मैट्यूर बांध है, बहुत बार पूछा जाता है, कावेरी नदी पर है मैट्यूर, और फिर है सोलैयार, सोलैयार डैम, ये भवानी सागर, देखो भवानी रिवर पर ही भवानी सागर डैम है, तो अब भवानी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कावेरी, भवानी और वेगई, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिवर है और किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। अगर हम बात करें स्टेडियम की, तो तमिलनाडु का फेमस स्टेडियम है एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम और चेपॉक स्टेडियम। चेपॉक स्टेडियम भी क्या है, तमिलनाडु का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, आपको ध्यान रखना है। ये चिदम्बरम स्टेडियम ही है। उसके बाद हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल यहाँ पर थाई पोंगल, थाई थाई पूसम, थाई पूजम बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, थाई पूजम, पूजम, ठीक है? जलीकट्टू आप जानते हैं, जलीकुट्टू कई बार पूछा जा चुका है और नित्यांजलि डांस फेस्टिवल, नित्यांजलि डांस फेस्टिवल तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है। उसके बाद अगर हम बात करें फोक डांस की, तो भरतनाट्यम, देखिए यहाँ पर जो अट्टम है, अट्टम शब्द से आप पता कर सकते हैं, अट्टम शब्द से पता कर सकते हैं कि ये डांस तमिलनाडु का है, ठीक है? तो भरतनाट्यम, थप्पाट्टम, करगाट्टम, बोमलाट्टम और बोमलाट्टम क्या है, पपेट डांस है, ये भी आप आपसे पूछा जा सकता है, एक इंपॉर्टेंट डांस है बोमलाट्टम, बोमलाट्टम, बोमालाट्टम और ओयलाट्टम, कोलाट्टम, क्यूमी डांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है क्यूमी, क्यूमी डांस, क्यूमी डांस, भरतनाट्यम, कोलाट्टम और ये बैम्बर डांस और चक्कई अट्टम, देवराट्टम और परायट्टम, ठीक है? ये थोड़े से अट्टम-अट्टम वाले डांस है ना, ये सारे तमिलनाडु से बिलॉन्ग करते हैं। इसमें कुमी अलग है, बैम्बर अलग है, कुम्मी, बैम्बर और एक तरीके से आप कह सकते हैं बोमालट्टम। बोमालट्टम इसलिए याद करना है बोमालट्टम क्योंकि ये एक पपेट डांस है। तो आपसे पूछा जा सकता है तमिलनाडु का वो कौन-सा डांस है जो कि एक पपेट डांस है? तो ये है बोमालट्टम, ठीक है? तो ये थी करंट अफेयर्स, एक तरीके से स्टैटिक जीके जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हैं। मेघालय ने जीता है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट यूएन वर्ल्ड समिट। यूएन वर्ल्ड समिट में जो मेघालय है उसको मिला है बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड। अगर हम बात करें मेघालय गवर्नमेंट ने, इसका एक की इनिशिएटिव है ई प्रपोजल सिस्टम, जो कि पार्ट है, एक पार्ट है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट, मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का एक ई प्रपोजल सिस्टम है, एक की इनिशिएटिव है, जिसने जीता है यूएन का यूएन का वर्ल्ड समिट, यूएन का अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, यानी WSIS प्राइज जीता है, WSIS प्राइज जीता है। यानी इसके बारे में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि WSIS क्या है? ये है यूएन अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, ठीक है? ये अवार्ड जीता है, कहाँ पर जीता है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है? किसने जीता है? मेघालय ने, ठीक है? तो मेघालय एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जिसने ये यूएन का अवार्ड जीता है।
और ये अवार्ड किस लिए मिला है? क्योंकि ये बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड है, बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये जनरल सेक्रेटरी जो वहाँ पर थे, ये थे हाओलिन झाओ और इन्होंने प्रेज़ेंट किया है इस अवार्ड को चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा को। कोनराड संगमा को ये अवार्ड सौंपा गया है, दिया गया है, किसके द्वारा? हाओलिन झाओ के द्वारा, ठीक है? और ये स्विट्जरलैंड जेनेवा में आयोजित हुआ था। ये जो सेरेमनी थी, अवार्ड सेरेमनी, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित थी। अगर हम बात करें वो प्रोजेक्ट कौन-सा था जो बेस्ट प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है, तो वो था मेघाई, ठीक है? मेघ-ई-ए यानी ये एक ओनली प्रोजेक्ट है जिसने ये अवार्ड इंडिया में से ये अवार्ड जीता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है मेघालय को अवार्ड मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा है, यहाँ की कैपिटल शिलांग है और यहाँ के जो गवर्नर है वो सत्यपाल मलिक हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कुछ स्टैटिक जीके की जो कि मेघालय से रिलेटेड है, तो मेघालय हाई कोर्ट यहाँ पर हाई कोर्ट क्या नाम है? मेघालय हाई कोर्ट, यहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट झील है जिसका हाल ही में डिस्कशन हुआ था, उमियम, उमियम लेक, ठीक है? तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि उमियम लेक कहाँ पर है? तो ये मेघालय में है। नदी यहाँ पर कोपिली है, ठीक है? आपने मेघालय की नदियों बहुत कम पढ़ी होंगी कि मेघालय में कौन-सी नदियाँ हैं, तो कोपिली, कोपिली यहाँ पर सबसे एक इम्पोर्टेंट रिवर है, ठीक है? तो आपने जब भी ड्रेनेज सिस्टम किया होगा तो मेघालय की रिवर बहुत कम जगह पर मिलती है, तो कोपिली। फेस्टिवल के बारे में बात करें तो नोक्रेम, नोंगक्रेम और वांगला। हाल ही में वांगला जो फेस्टिवल है वो मनाया गया था कहाँ पर? मेघालय में वांगला, वांगला और नोंगक्रेम। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो बलफक्रम और नोकरेक, बलफक्रम और नोकरेक, नोकरेक और बलफक्रम जो मेघालय के नेशनल पार्क है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो ये क्या है? बगमारा फीचर प्लांट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नोगनी खिल्लम, नोंग खिल्लम, नोंग खिल्लम और सीजू बर्ड सेंचुरी, ठीक है? बगमारा, नोगखिल्लम और सीजू। बंगमारा, नोगखिल्लम, सीजू ये 3 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम स्टैटिक जीके भी कुछ न कुछ कवर करते चलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कि आपको सारी स्टैटिक जीके आपको पता चल चुकी होंगी, आपको याद हो चुकी होंगी। तो बगमारा, नोगनीखिल्लम और सीजू बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर है? अपने मेघालय में। उसके बाद राजस्थान ने एक स्पेशल हेल्थ केयर अभियान शुरू किया है जिसका नाम है आंचल, ठीक है? और ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए स्टार्ट किया गया एक अभियान है। अगर हम बात करें तो राजस्थान ने स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल नाम से शुरू किया है और ये कहाँ पर शुरू किया है? करौली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है ताकि प्रेग्नेंट वुमेन्स की हेल्प की जा सके। इस अभियान में क्या है? लगभग 13,144 प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट किया गया था जिसमें से 11,202 महिलाओं को अनीमिया पाया गया, एक तरीके से खून की कमी पाई गई। तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर राजस्थान के कौन है? अशोक गहलोत है और कालराज मिश्रा के गवर्नर है। अगर हम बात करें तो जो राजस्थान के कुछ स्टैटिक जीके कर लेते हैं, तो राजस्थान के जो स्टैटिक जीके में स्टेडियम है, वो स्टेडियम है बरकतुल्लाह खान स्टेडियम। हाल ही में ये जो पेपर हुआ था अभी सीएचएसएल गए तो वहाँ पर पूछा गया था कि बरकतुल्लाह खान स्टेडियम कहाँ पर है? सवाई मानसिंह आपको पता है ये कहाँ पर है? अपने राजस्थान में। अगर हम टेम्पल की बात करें तो रनकपुर जैन टेम्पल एक पाली में है, ठीक है? रनकपुर जैन टेम्पल कहाँ पर है? पाली में। एक टेम्पल माउंट आबू पर भी है, माउंट आबू पर, ठीक है? जैन मंदिर है। माउंट आबू पर भी क्या है? एक दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो क्या बोलते हैं? दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये भी राजस्थान में माउंट आबू पर। अगर हम बात करें गुरु शिखर चोटी पर है, ये आपको ध्यान रखना है, गुरु शिखर, ठीक है? गुरु शिखर चोटी पर, पीक पर। अगर हम बात करें त्योहार की, फेस्टिवल्स की जो कि राजस्थान में मनाए जाते हैं, तो हाल ही में गंगौर मनाया गया था, बूंदी फेस्टिवल, जैसलमेर आपको नाम से ही पता चल रहा है और ब्रिज महोत्सव और मत्स्या फेस्टिवल। तो आपके लिए देखिए गंगौर, बूंदी, गंग गंगौर, बूंदी और मत्स्या फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। ब्रिज महोत्सव भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके त्योहार थे। अगर हम लोक डांस की बात करें तो घूमर, चक्री और गंगोर, कालबेलिया और तेरा ताली। तेरा ताली, कालबेलिया और गंगोर, चक्री, घूमर ये क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ पर डांसेज है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंद्र हिल नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क, कालियादेव घाना नेशनल पार्क ये
कैला देव जो नेशनल पार्क है, कैला देव, ये बहुत ही फेमस है और बहुत बार पेपर कैलिया देव, ठीक है? कोयला देव ऐसे जो इसका नाम है थोड़ा-सा में आप इसको ध्यान से उसके बाद गवर्नमेंट ने रेक्टिफाई किया है 8.1% ईपीएफ इंटरेस्ट रेट ऑन 2021 टू 2022। देखिए 2022 के लिए कहने का मतलब वित्त वर्ष 2022 के लिए जो गवर्नमेंट ने है क्या किया है 8.1% इंटरेस्ट रेट को अप्रूव किया है किस पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर। जो एम्प्लॉयज है पब्लिक एम्प्लॉयज है उनका प्रोविडेंट फंड होता है बैंकिंग, तो वहां पर 8.1% इंटरेस्ट रेट मिलेगा ऐसा तय किया गया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर हम बात करें तो 8.1% है जो ये इंटरेस्ट रेट, ये पहले कितना था 8.5% था, लेकिन मार्च में इसको कम कर दिया गया था। अब क्या है इसको फिक्स कर दिया गया है कि 8.1% ही रहेगा, ठीक है। मार्च में 8.5 से 8.1 कर दिया गया था, लेकिन अब इसको फिक्स कर दिया गया है कि 8.1% इस साल के लिए रहेगा। अगर हम बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ईपीएफओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, आप ऑब्वियसली जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्होंने लॉन्च किया है श्रेष्ठा। श्रेष्ठा एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है अपने यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा। वीरेंद्र कुमार क्या है, ये है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये पहली बात तो ये आपको आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीरेंद्र कुमार हैं। तो वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं और इन्होंने श्रेष्ठ स्कीम को लॉन्च किया है ताकि रेजिडेंशियल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि टारगेटेड एरिया में है। कुछ मतलब पुअर्स हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत ही खराब है या एजुकेशनल अवेयरनेस नहीं है, तो उन स्थानों पर अवेयरनेस फैलाने के लिए श्रेष्ठ स्कीम स्टार्ट की गई, ठीक है। श्रेष्ठ स्कीम की अगर फुल फॉर्म देखी जाए, श्रेष्ठ क्या है, ये स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन टारगेटेड एरिया। टारगेटेड एरिया में जो रेजिडेंशियल एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए श्रेष्ठ बनाई गई है। आपने सुना होगा श्रेष्ठ जी, ये आपने सुना होगा एक स्कीम अभी हाल फिलहाल में जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, श्रेष्ठ श्रेष्ठ जी श्रेष्ठ जी, इसका मतलब है श्रेष्ठ स्कीम इन गुजरात। गुजरात में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी जिसमें 500 करोड़ रुपए की 500 करोड़ रुपए की स्कीम थी, लेकिन इसमें से 350 करोड़ रुपया किसने दिया है, वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को दिया, ठीक है। ये आपको हाल ही फिलहाल में ये न्यूज में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी अगर इस श्रेष्ठ स्कीम इसका एक तरीके से बेनिफिट लेना चाहता है कोई भी स्टूडेंट, तो उसे नेशनल टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा एनईटीएस का एग्जाम देना पड़ेगा और ये जो एग्जाम लेगी वो लेगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इंडिया में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेती है वही क्या है नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठा एक कंडक्ट करेगी, ठीक है। तभी क्या है स्टूडेंट्स को ये जो बेनिफिट है मिल सकता है। के बाद इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है, एक हेरिटेज सेंटर बनाने की सोची है जो चंडीगढ़ में स्थापित होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एक हेरिटेज सेंटर स्थापित होगा, ठीक है, और इसमें शोकेस किया जाएगा सारे इंपॉर्टेंट रोल्स को, इंडियन एयरफोर्स के रोल्स को जो कि युद्धों में यानी वॉर्स के टाइम इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी एक तरीके से जो इंडियन एयरफोर्स ने जितने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इंपॉर्टेंट वॉर्स में, जो भी मेजर रोल वॉर्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इंडियन एयरफोर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं उनको ऐसे शोकेस किया जाएगा उनका, ठीक है। तो ऐसा एक हेरिटेज सेंटर बनाया जाएगा चंडीगढ़। अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर की, ये जॉइंटली एक सेटअप किया जाएगा जॉइंटली बाय एयरफोर्स एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से और इंडियन एयरफोर्स की हेल्प से ऐसा ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगर हम बात करें ये जो सेरेमनी हुई है इसको स्थापित करने के लिए जो सेरेमनी है ये अटेंड की गई थी गवर्नर के द्वारा, बनवारी लाल पुरोहित जो पंजाब के गवर्नर है उनके द्वारा, और एयर चीफ चीफ मार्शल, ये आपको ध्यान रखना है, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी है, वी आर चौधरी है, विवेक राम चौधरी है। क्या आपको ध्यान रखना है, विवेक राम चौधरी क्या है, एयर चीफ मार्शल है। अगर हम बात करें एयरफोर्स की तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये है चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, ये है विक्रम राम चौधरी, विवेक राम चौधरी क्या है, ये है अपने चीफ मार्शल है या चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। उसके बाद यूएन अप्रूव
टर्की रिक्वेस्ट टू चेंज नाम टू तुर्की। ठीक है, एक तरीके से जो टर्की का नाम है बार बार जो यूएन में टर्की टर्की नाम लिया जाता था, तो टर्की वालों ने तुर्की वालों ने एक रिक्वेस्ट भेजी यूएन में कि हमारा जो नाम है वो टर्की से जो स्पेलिंग है मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम हो सकती है, तो टर्की से तुर्की रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एग्जैक्ट न्यूज क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, चेंज किया है रिपब्लिक ऑफ तुर्कीज कंट्री नेम एट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में तुर्की टू सॉरी टर्की टू तुर्की, टर्की टू तुर्की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर तुर्की की कैपिटल देखी जाए तो अंकारा है, इसका प्रेसिडेंट है ये है रिकैप तैयप तैयप और आर्डोगन आर्डोगन तैयप आर्डोगन, ये आपको ध्यान रखना है। रिकैप तैयप आर्डोगन आर्डोगन एर्डोगन, ये क्या है, प्रेसिडेंट है तुर्की के। अगर करेंसी की बात करें, करेंसी है टर्किश लीरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंट हो मेरे लिए और आपके लिए, तो इस पर थोड़ा सा तो इग्नोर कर। इसके बाद अगर हम टाटा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसने बोली को जीत लिया है। विंस बिड टू बिल्ड यूपीज जेवर एयरपोर्ट। देखिए यूपी में जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ठीक है, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। तो इसको बनाने का जो बोली जीती है, इसको बनाने का जो काम सौंपा गया, किसको सौंपा गया, कौन सी कंपनी को, ये सौंपा गया टाटा प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर हम बात करें टाटा प्रोजेक्ट्स ने क्या किया है, एक नेशनल कैपिटल रीजन में एक नया एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट स्थापित करने का ठेका ले लिया है। ठीक है, और इसने जो बोली में हराया है किसको, ये है सपूरजी पलोंजी सपूरजी पलोंजी ग्रुप्स को हरा दिया है, और लार्सन एंड टर्बो एलएनटी को भी हरा कर क्या है बोली जीत ली है। एक तरीके से जो बोली में तीन लोग मेजर लोग थे जो कि जेवर एयरपोर्ट का ठेका लेना चाहते थे, बोली हो रही थी, जिसमें टाटा प्रोजेक्ट्स ने इनको हरा दिया, सपूरजी पलोंजी को और लार्सन एंड टर्बो को एलएनटी को। ठीक है, ये 2024 तक तैयार होना है, ये एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट 2024 तक तैयार होना है। और अगर मान लो एक दिन भी लेट होता है तो लगभग 10 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है। 2024 से एक दिन भी फालतू हुआ तो 10 लाख रुपए एक दिन का चार्ज लगेगा, 10 लाख रुपए एक दिन का चार्ज लगेगा। अगर हम बात करें, इसका टाटा हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडर ये है जे.आर.डी. टाटा। अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में मुंबई में हुई। आज की लास्ट न्यूज क्या है, ये है 50th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022, ये 5 जून को मनाया गया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। इनके बारे में पढ़ें तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। ठीक है, अगर पूछें आपसे कि ये क्यों मनाया जाता है, तो ये अवेयरनेस को रेज करने के लिए मनाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके और लोगों में एक तरीके से लोगों को रिमाइंड किया जा सके कि जो नेचर है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये बिगेस्ट इंटरनेशनल डे है एनवायरनमेंट पर। तो अगर बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये बिगेस्ट डे है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन का जो एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूएनईपी एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, तो इसने क्या है, नोडल एजेंसी इज द नोडल एजेंसी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेस सपोर्ट एंड इवेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। एक तरीके से जो यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंटल प्रोग्राम डे है, एक तरीके से यूनाइट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, इसको ऑर्गेनाइज करता है यूएनईपी, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसको क्या करता है, तो एक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, इस डे को ऑर्गेनाइज करता है। अगर हम बात करें तो 50वें वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की थीम क्या थी, तो थीम थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ क्या थी और इसको स्वीडन में क्या है एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया इनको। ठीक है, तो ये थी आज की न्यूज। आई होप आपको सारा सेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाती हैं तो उनको प्लीज इग्नोर करना, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बढ़े आगे बढ़ेंगे। ठीक है, साथ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।